उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारी 12 भावना कल ही पूरी हुई है। कल में आखिरी भावना धर्म भावना को हमने देखा है, परसों देखा था बोधि दुर्लभ भावना, और आज हम नया विषय चालू कर रहे हैं जिसके अंदर भगवान ने मार्ग बताए हैं। अशुभ से शुभ में आओ और शुभ से शुद्ध में जाओ। कैसा मार्ग बताया? पहले अशुभ यानी पाप, पाप से पुण्य की तरफ आगे बढ़ो, अशुभ से शुभ में आओ, और उसके बाद सच्चा धर्म जो है उसका आराधन करो, वो शुद्ध का धर्म है। इस तरह से पाप, पुण्य और धर्म, ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उपस्थित है। कभी हम पाप करते हैं, कभी हम पुण्य करते हैं, और कभी हम शुद्ध धर्म के मार्ग पे चलते हुए ध्यान की साधना भी सीखते हैं। भगवानों, ये काया हमको मिली है, ये काया कंचन से बेहतर, ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है। इसे पाए शुभ कर्म जो करते, वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। ज्ञानी कौन है? इस काया से चाहे जितना पाप भी किया जा सकता है, इस काया से चाहे जितना पुण्य भी किया जा सकता है, और इस काया से चाहे जितना धर्म भी किया जा सकता है। ये काया कंचन से बेहतर, सोने से भी अच्छी है ये काया। ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है, और अगर इसका दुरुपयोग करो तो मिट्टी जैसी कीमत इसकी होने वाली है। इसे पाए शुभ कर्म जो करते, वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। बात यह है, हम लोगों को पुण्य का फल बहुत अच्छा लगता है, पुण्य की बातें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा रूप मिलना, अच्छा रंग मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, मन जैसा परिवार मिलना, सारी बातें हमको पुण्य की बहुत अच्छी लगती है। पर पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल चाहता है पर पुण्य उसके द्वारा होता नहीं है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल वो चाहता नहीं है। पाप का फल कौन सा है? आवाज़ में कर्कशता आना, मेरा सहयोग किसी को पसंद ना आना, मेरा होना किसी को अच्छा नहीं लगना, मेरे गले में किसी प्रकार की मिठास न होना, आदि कई बातें होती हैं। अंधापन, लूलापन, लंगड़ापन, ये सारे पाप के फल है। और पापस्य फलम पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है कि मुझे अंधापन मिल जाए, मुझे बहिरापन मिल जाए, बीमारी, कोई बीमारी मेरे जीवन में आ जाए, कोई नहीं चाहता। न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और पाप उसके द्वारा प्रयत्न पूर्वक होते हैं। हम न जाने क्या क्या बातें पाप के रूप में करते हैं, हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि इसमें पाप लग रहा है। हमको तो वनस्पति हाथ में ली कि उसको सुधारना हमको पता है, उसके छिलके बाहर निकालते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, और अंदर में इतनी सी भी पछतावे की बात नहीं लगती है। वनस्पति की हिंसा भी अपने आप में एक हिंसा है, करनी नहीं चाहिए, पर वो होती है, वो बात अलग है। पर हमारे द्वारा पाप की इतनी आदत पड़ जाती है, कैरी को छीलते हैं तो चारों तरफ से उसका छिलका निकालते हैं, और काकड़ी को भी इस तरह से छील करके निकालते हैं। तोरू हो, कोई चीज़ हो, उसको हम छील कर निकालते हैं। हमको ये याद नहीं आता कि हमारे शरीर के कोई छिलके निकालेगा तो हमें क्या होगा, ये पाप का फल मुझे कैसा भोगना पड़ेगा, ये पता नहीं चलता। इतनी वनस्पति की हमारे द्वारा हिंसा होती है। और कई मार साहब अब घर में बैठा है तो करना पड़े, ठीक है करो, पर अंदर में ये रखो कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मुझे कर्म बंध करवा रहा है। इस तरह की भावना तो मन में रखो, बेधड़क तो काम मत करो। कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के,
देख तोल कर पुण्य पाप का, किधर है कितना भार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। जीवन खाता खोल शाम को, करना रोज विचार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। जीवन का खाता खोलते समय रोज शाम को मेरा चिंतन होना चाहिए कि आज मैंने कितने कर्म बंध किए, आज कितना पुण्य का काम किया, कितना पाप का काम किया। इसका चिंतन करके पाप का मिच्छामि दुक्कडम दो, ऐसा भगवान का कहना है। भगवानों, शाम का प्रतिक्रमण इसीलिए होता है हम मेरा मिथ्या दुष्कृत हो जाए, जो गलत काम मैंने किया है उस पाप का फल मेरा कम हो जाए, ये कहने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं और मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए कि हम पाप पुण्य का हिसाब करें। पाप का फल चाहते नहीं, पर पाप हमारे द्वारा होता ही है। किसी को भी हम प्रिय नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। हमको एक बार किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो हम छोड़ते नहीं है उस क्रोध को। मैं भूलनार नहीं, जिंदगी भर भूलनार नहीं। उन्हें जिकी मैंने गाली दी वह भूलनार नहीं। इस तरह से आदमी कषाय को पकड़ के रखता है और उसमें अपनी बहादुरी समझता है। भगवानों, ये कषाय हमको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। हमको तो चाहिए वही के वही क्रोध को ख़त्म कर दे, वही के वही मान को ख़त्म कर दे, वही के वही माया को कम कर दे और लोभ को तो जागने ही नहीं दे। पाप करेंगे पर लोभ करेंगे, पाप कर धोखा देंगे पर पैसा कमाएंगे, झूठ बोलेंगे पर पैसा कमाएंगे। इस तरह से हम, ये टेम्पररी है सारा, जो आता है वो जाने के लिए ही आता है। हम इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, सब रहने वाला है का कोई अमर पट्टा लेके आया है क्या? तो उस समय हमको ध्यान रखना है, मैं यहाँ मेहमान के रूप में आया हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। जाते समय मेरे पाप पुण्य ही साथ चलने वाले हैं, मैं अकेला जाने वाला हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सावचेत होकर के रहना है। ये पाप पुण्य का प्रसंग तो निकल जाएगा, पर बांधे हुए कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। ये सोचकर हम अपने आप को पाप से निवृत्त करें और पुण्य में आगे बढ़े। इस तरह का आज हमको चिंतन करना है। हमारे भगवान ने पाप कितने प्रकार के बताए? 18 प्रकार के पाप, 9 प्रकार के पुण्य। मतलब हर 2 पाप के लिए 1 पुण्य है। 2 पाप 1 पुण्य, 2 पाप 1 पुण्य। इस तरह से पाप पुण्य का हिसाब लगाना है हमको। और 2 पाप 1 पुण्य किस तरह से उनकी घड़ी बैठती है, ये हम चिंतन करने वाले हैं धीरे धीरे। और आज तो हम देखने जा रहे हैं, पहला पाप कौन सा है? प्राणातिपात। प्राणों का अतिपात करना, प्राणों को ख़त्म करना, प्राणों को नष्ट करना। और वो भी हम गलती क्या करते हैं? बच्चों के सामने करते हैं। दिल्ली के अंदर बना हुआ प्रसंग है, बाप ने बेटे, छोटा बच्चा था, बेटे के सामने मुर्गी को काटा। मुर्गी को काटा परात में लेकर के, और कोई काम निकला इसके लिए वो उसको नीचे उतर के जाना पड़ा। छोटे बेटे ने देखा पप्पा ने छुरी ली थी और उसकी गर्दन काटी थी। उसका छोटा भाई वहाँ पे था, उसको और तो कुछ समझ में नहीं आई। वो छुरी हाथ में ली और उसके क्या कर दिया, बेटे के गले के ऊपर, छोटे भाई के गले के ऊपर छुरी चलाई। बच्चा बहुत ज़ोरदार रोया तो माँ चढ़ कर के ऊपर आई। तब तक तो बच्चे के गले की नस कट चुकी थी और कब बच्चे ने अपनी गर्दन लुढ़का दी थी। अब माँ जब वहाँ से आई चिल्लाते हुई, ये भागा और तीसरी मंजिल पे था तो वहाँ से कूद गया। वो भी गया, उसका छोटा भाई भी गया। किस कारण से गया? बाप ने बच्चे के सामने गलत काम किया। बाप ने कभी भी बच्चों के सामने गलत काम मत करो, बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, बच्चों के सामने गालियाँ मत दो। ये सारा आपके ही घर में आपको ही
शाप रूप में सिद्ध होने वाला है। इसके लिए ध्यान रखो। हमको चाहिए कि हम पाप भी करें तो सोच समझ करके करें, विचार करके करें कि इससे मेरा कर्म बंद हो रहा है, ये कर्म मुझे चुकाने पड़ेंगे, ये कर्म मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे, इस तरह से सोच करके। पर होता क्या है, पाप कोई लोग छुपकर पाप करते हैं, वो कायर होते हैं। छुपकर पाप करने वाले कायर होते हैं और खुलेआम पाप करने वाले निर्लज्ज होते हैं। खुलेआम पाप करने वाले निर्लज्ज होते हैं, छुपकर पाप करने वाले कायर होते हैं। दोनों बातें हमारे लिए उचित नहीं है। ना छुपकर पाप करना है और ना खुलेआम पाप करना है। हम तो जहाँ तक बने समझदारी से काम लेंगे, जहाँ तक बने पाप से बचते रहेंगे और पुण्य को अपने ज़िंदगी में उतारते रहेंगे। पुण्य कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के पुण्य हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। इस प्रकार के 9 पुण्य हमको बताए हैं। रोज़ हमारे द्वारा कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दिया ही नहीं जाता। इतनी सारी रोटियां घर में पड़ी है और 2 रोटी कुत्ते को दे दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पर क्या वास्ते नहीं देवनार में नहीं देंगे। किसी के हाथ से छूटता ही नहीं है, देने की इच्छा ही नहीं होती। जब पाप का उदय होता है तब देने की इच्छा नहीं होती और वो क्या करता है, संग्रह में इंटरेस्ट लेता है और देने में हिचकिचाता है। भगवानों, ज्ञानियों ने कहा है पहला पुण्य तेरे द्वारा होना ही चाहिए, अन्न पुण्य। अन्न पुण्य यानी मेरे द्वारा कुछ न कुछ अनाज, पकाया हुआ अनाज किसी के मुंह में जाए, किसी के गले उतरे और मेरे द्वारा ये काम होता रहे। रोज़ भोजन से पहले प्रार्थना करो कि मेरे भोजन से पहले कोई मेरे घर में आ जाए, साधु संत पधार जाए तो मैं क्या करूँगा, पहले उनको दूंगा, बाद में खाना खाऊंगा। इस तरह की भावना भा करके अपना भोजन हमेशा चालू करना चाहिए। भगवानों, इस तरह से हमारे भगवान ने कहा है हिंसा कितने प्रकार की। गाढ़ा घाव घाल्या होए, गाढ़ा बंधन बांध्या होए। गाढ़ा घाव घालना, किसी के ऊपर घाव ऐसा डालना कि सामने वाला मरा मरा हो जाए, इस तरह से उस पर प्रेशर लाना, तो ये गाढ़ा घाव घालना। और गाढ़ा बंधन बांधना, किसी को बंधन में, तोते को पकड़ा और पिंजरे में रख दिया, आपकी तो मौज हो गई, पर पिंजरे को, तोते को कितना बंधन हो गया। ज़रा सोचो आप कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंजरे में तोता होता है तो मुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगता है, तो उसको कितनी वेदना हो रही है बंधन की। वो खुले आसमान में उड़ने वाला पक्षी था और उसे तू पिंजरे में बांध के रखता है। कुत्ते को हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उसके अंदर उसको रखते हैं, वो अंदर बैठ कर के भूखता है, पर उसको बाहर जाना नहीं होता। कुत्ते को बांध के रखना, बिल्ली को बांध के रखना, पक्षी को पिंजरे में रखना, ये सारा क्या है, गाढ़ा बंधन बांधा होए, ढिलाना मेलिया होए। और किसी को इतनी सी भी छूट नहीं देना, जैसे हो सके बूढ़े लोगों से काम करवाना, छोटे बच्चों से काम करवाना, नौकर के रूप में किसी का बच्चा आपके यहाँ रख लिया आपने और उससे बहुत सारा काम करवा लिया। इस पूरा झाड़ लेना, ये सारा पोछ डालना, कहना बड़ा आसान है, पर छोटी सी काया इतना काम नहीं कर सकती, फिर भी आप उसको अपनी श्रीमंती का रुबाब बताते हुए उससे काम लेते हो। बूढ़े लोगों से काम लेते हो, बूढ़े लोगों को कहते इतनी रोटियां थाने करनी पड़ी। अब सासू जी से इतना नहीं होता और आप लोग है रुबाब में रहते हो, अपना मेकअप, अपनी पार्टी, अपना बाहर जाना, ये महत्वपूर्ण होता है और सासू जी के ऊपर काम का बोझ डाल देते हैं। गाढ़ा घाव घाल्या होए, गाढ़ा बंधन बांध्या होए, ढिलाना मेलिया होए, भात पानी का विच्छेद किया हो। कोई हमारे घर में आया है, नौकर आया है, हमारे माताजी माँ साहब हमारे संसारी भाई को देखने के लिए मेहमान आते थे तो घर में बढ़िया खाना बनता था,
और काम वालियाँ जब आती थी, गंगूबाई गयाबाई आती थी, पहले उनको क्या करते थे, परोस देते थे, थाली परोस दे, गंगूबाई अगोदर तुम्ही जेवू घ्या, नंतर कामाला लागा, अगोदर जेवून घ्या, नंतर कामाला लागा। इस तरह से उनको क्या करते थे, पहले खाना खिला देते थे और बाद में उनसे काम लेते थे। भगवानों, नौकर हुआ तो क्या हो गया, उसका भी मन होता है, उसके खुशबू उसके नाक में जाती है, उसका मन पिघलता है, उसके पहले उसको खाना दे दो ना, उसके पहले उसको जिमा दो, उसका पेट भरवा दो, उसको लगे आप कहो की अजून घ्या तर आता नाही पाहिजे बाई, आता बाद झालं। तो इस तरह से हमको चाहिए कि हम गाढ़ा घाव घाल्या होए, गाढ़ा बंधन बांध्या होए, ढीला न मेल्या होए, भात पानी का विच्छेद किया हो। भात पानी यानी खाने पीने की वस्तु की अंतराय देना, उनसे काम ज़्यादा करवाना और खाना पीना कम देना, कम खिलाना, उबरा सुबरा जो मिला वो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और जहाँ तक बने काम ज़्यादा लेना और मजदूरी कम देना, पैसे कम देना और काम उससे ज़्यादा लेना। ये सारे हिंसा के प्रकार है भगवान। अवयव का छेद और अवयव का छेद करते हैं, अपन तो नहीं करते, किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते के कान कतरते हैं उसको डिजाइन करने के लिए, और गाय भैंस की पूंछ को काटते हैं। हाँ, गाय भैंस की पूंछ को काटते हैं, उनको आकार देते हैं, और ख़ास तौर पे बैलों की शरीयत लगाते हैं। हमारे डॉक्टर गंगवाल इसका बहुत विरोध करते हैं। उनको नंबर आने के लिए उस गाय को शराब पिलाते हैं। गाय को बैल को बैल होता है शायद, तो बैल को शराब पिलाते हैं। शराब वो मस्ती में आ जाता है और खूब जोर से दौड़ता है। वो जोर से दौड़े इसके लिए उसके गुप्त शरीर के अंदर गर्म लोहे की सलाई डालते हैं। उसको जू वेदना होती जू दौड़ता है, जू वेदना होती जू दौड़ता है। उसको दौड़ना महत्व का है और उसका नंबर आना महत्व का है। इसके लिए गायों को बैलों को इस तरह से तकलीफ़ देना, ये बहुत बड़ा काम हमारे द्वारा हिंसा का होता है। हमें तो गाय बैलों की शरीर देखनी भी नहीं चाहिए, देखते हैं तो भी अनुमोदना होती है हमारे द्वारा, वो अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। छोटे गाँव के अंदर लोग बैलों की शरीयत लगाते हैं और उसको दौड़ाते हैं। घोड़े की गाड़ी में बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर ले लेना, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको। अरे उस घोड़े के कितना वजन होगा, आप टांगे में बैठे हो, उसके वजन का ध्यान रखो और उसकी मेहनत का ध्यान रखो। ये बातें हमारे ध्यान में आती है नहीं। हम तो देखते हैं टेम्पररी, अपना फ़ायदा हो गया, बहुत बात हो गई। तो भगवानों, इस तरह से हमने पाप पुण्य का हिसाब करना है। पाप का हिसाब करेंगे, पाप किस में लगता है पहले तो वो ध्यान में होना चाहिए। लॉनवर चालल्याने तब्येत चांगली राहते, एवढं लक्षात ठेवायचं, और लॉनवर खुशाल फिरायला निघायचं। अब लॉन में चलेंगे तो लॉन के अंदर एकदम नरम घास होती है, उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं, और जब हमारा पैर उसके ऊपर पड़ता है वो छोटा सा जीव वही दब करके मर जाता है। जहाँ तक बने जैनियों को चाहिए कि वे लॉन पे चले नहीं, कुछ भी हो जाए। हम लॉन में चौमासा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि लॉन पर चलने देते हैं लोगों को, या हम तो चलते ही नहीं, कभी चले ही नहीं हम। तो लॉन पे चलना बहुत बड़ा पाप होता है। उसके अंदर 9 महीने की गर्भवती स्त्री के पेट पर कोई हाथी पैर रखे और वो जो उसको वेदना होती है, वो वेदना उन जीवों को होती है जब आपका पैर उन जीवों के ऊपर पड़ता है। तो जहाँ तक बने लॉन पे चलने से तबीयत अच्छी होगी, ये सोच करके हम खाली तबीयत का ध्यान रखते हैं, पर वो ध्यान नहीं रखते हम कि इसके द्वारा मेरे नाम पे पाप लिखा जाएगा और ये पाप मुझे भुगतना पड़ेगा, ये पाप मुझे कहीं न कहीं आड़ा आएगा। भगवानों, कुछ लोगों का जी जलता रहता है अंदर से, बिना कारण जी जलता है। क्यों जलता है? किए हुए पाप उसको सता रहे हैं, उसके द्वारा जो पाप हुए हैं वो उसको सता रहे हैं। इसके
कारण से एक तो उसको भय बहुत लगता है, डर लगता है, नहीं कोई आई जाए, कोई आई जाए, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस तरह से पाप आदमी को डर लगाता है, पाप आदमी को डराता है, पाप आदमी को भयभीत करता है। इसके लिए जहाँ तक बने पापों से अपने आप को बचाने का ध्यान रखें। हिंसा जिसके अंदर है वो चीज़ हमको उपयोग में लेनी ही नहीं है। आपको प्योर सिल्क बहुत अच्छा लगता है, प्योर सिल्क की साड़ी मेरे ससुर जी ने मुझे भेजी है और मैं शौक से पहन रही हूँ। अरे प्योर की 1 मीटर प्योर सिल्क में 2000 कीड़े उबालने पड़ते हैं। 2000 कीड़े उबलते हैं तब जाकर के 1 मीटर सिल्क तैयार होता है। इस तरह से बाटा की दुकान में आप जाओगे, चमड़े के जूते चप्पल आपको मिलेंगे, पर उस चमड़े के लिए आदमी को, जानवरों को वे लोग मारते हैं, उसकी छाल निकालते हैं, वो छाल से जूते कपड़े बनाते हैं। तो जहाँ तक बने आप लोगों को चाहिए, मैं चमड़े के जूते पहनूंगा नहीं, चमड़े के पट्टे पहनूंगा नहीं, चमड़े की पर्स लूँगा नहीं। मुझे तो निर्दोष ऐसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसका मैं उपयोग करूँगा। प्लास्टिक रबर नहीं मिले, क्या रो? प्लास्टिक नहीं, तो ये कह रहे मेलामाइन रबर नहीं, लेदर, वो क्या बोलते हैं उसको? लेदर तो चमड़ा ही होता है। रेक्जिन में के पापन बोन चाइना को क्या जान दो। इस तरह से कुछ भी हो, अल्टरनेट हमको कुछ ना कुछ मिलते रहता है। चमड़े की चीज़ हम उपयोग में लेंगे नहीं। इस तरह से अगर हम संकल्प करें तो हमारा संकल्प पूरा हो सकता है। जहाँ तक बने हम प्योर सिल्क का उपयोग नहीं करेंगे हम। और ख़ास करके आजकल पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की आदत हो गई है। पिज़्ज़ा और बर्गर खाते उसके अंदर चीज़ डालते हैं और चीज़ वो नॉनवेज की बनी हुई होती है। उस चीज़ को खाना बहुत बड़ा हमारे लिए पाप का कारण होता है। ऐसी चीज़ें हम खाते, बस हमको भा रहा है हम खा रहे हैं। होटल में गए, जो पसंद पड़ा वो खा लिया, ये नहीं देखा कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ये कैसा बना हुआ है, ये इसका कुछ हम विचार नहीं करते और जैसा बने वैसा खाने की कोशिश करते हैं। चाहे बम्बई में रहने वाले हो, चाहे पूना में रहने वाले हो, चाहे छोटे गांव में रहने वाले हो, तो हमको चाहिए खाते समय हम निर्दोष खाना खाए, जिसमें हिंसा नहीं हो रही है, ऐसे ही खाना हम खाएंगे। ऐसा सभी संकल्प करें। भगवानों 18 प्रकार के पाप, 9 प्रकार के पुण्य, इसका चिंतन हमें करना है। धीरे धीरे ये चिंतन हम करेंगे। आज हमारा समय काफ़ी हो गया है और लंबा विषय है। ये लंबे विषय को हम धीरे धीरे चलाने वाले हैं। हर 2 पाप के लिए 1 पुण्य कैसा फिट बैठता है वो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। हर 2 पाप के लिए 1 पुण्य कैसे काम में आता है, इसका चिंतन हम करने वाले हैं और वो चिंतन आने वाले कल पर हम छोड़ रहे हैं। आज का इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।